रहे होंगे, जिनमें से शायद कोई भी दल ये ना बता पाए कि 2014 से पहले भी उनके खिलाफ कोई भ्रष्टाचार का केस नहीं था। ये सब हैं जो पिछले 20, 25, 30 वर्षों से कभी ना कभी किसी न किसी रूप में भ्रष्टाचार में आबद्ध रह चुके हैं, एक पार्टी को छोड़ के, क्योंकि वो तो 2013 से पहले थी नहीं। तो नई नवेली पार्टी से लेके पुरानी धुरानी पार्टी तक ये सारे के सारे मौसेरे भाई आपस में मिलकर अपने अपने परिवार को बचाने और भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए जनता के बीच में निरंतर भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। विगत कई महीनों से कभी किसी मुद्दे का सहारा लेकर, कभी किसी मुद्दे का सहारा लेकर वो ऐसा शोर शराबा बनाना चाहते हैं जिसमें सच को या तो दबाया जा सके या झुठलाया जा सके। परंतु जो जो भिन्न भिन्न स्तरों पर जांच की प्रक्रियाएं आगे बढ़ रही हैं और भिन्न भिन्न जगहों पर मीडिया के माध्यम से पब्लिक डोमेन में जानकारियां आ रही हैं, तो उसके साथ उन लोगों के ये सारे दावे खोखले साबित होते जा रहे हैं और भ्रष्टाचार का कठोर यथार्थ जनता के सामने आ रहा है। इसी शोर शराबे में कई बार दिल्ली को शराब में डुबो देने वाले लोग बच के निकलने का प्रयास कर रहे हैं, मगर हम विषय को डाइवर्ट नहीं होने देना चाहते, इसलिए हम उस विषय के ऊपर पुनः जनता का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं, यानी उसका फोकस बना के रखना चाहते हैं। अब पिछले 1-2 दिन में जो जानकारियां आई हैं, जो पब्लिक डोमेन में आई हैं कि पूछताछ के दौरान स्वयं दिल्ली सरकार के पदों पर बैठे हुए लोग इस शराब के घोटाले में सक्रिय भूमिका निभा रहे लोग और मनीष सिसोदिया जी के जो सचिव रहे हुए लोग, उन सब के संदर्भ से जो तथ्य सामने आए हैं वो उन चीजों को अब पुख्ता कर रहे हैं जिसे वो लोग सिर्फ आरोप सिद्ध करने का प्रयास कर रहे थे। उदाहरण के लिए कि जो टेक्निकल कमेटी थी उसने यह संस्तुति की थी कि होलसेल यानी थोक विक्रय का अधिकार सिर्फ सरकार के पास रहेगा, यह प्राइवेट को नहीं दिया जाएगा। दूसरा, जो प्राइवेट को यानी रिटेलर जो दिया जाएगा था तो वो प्रकारांतर से सरकार के ही राजस्व में बढ़ना था, परंतु ये तीनों निर्णय बदल दिए गए बगैर किसी वैधानिक प्रक्रिया के। और अब यह समाचार आए हैं कि जब 2021 में मार्च के महीने के मध्य में यह निर्णय बदले गए तो यह निर्णय श्री अरविंद केजरीवाल जी के घर पर हुआ और उसमें दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन जी भी उपस्थित थे। यानी अब जिसे वो आरोप कह रहे थे, न सिर्फ वो तथ्यों के साथ पुख्ता होता नजर आ रहा है, बल्कि साथ ही यह भी आ रहा है कि यह सारी की सारी जानकारी मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी की संज्ञान में ही नहीं थी, बल्कि उन्हीं के स्थान पर यह हो रहा था। तो अब किसी भी प्रकार के बचाव का स्कोप आम आदमी पार्टी के लोगों के पास दिखाई नहीं पड़ता है। और इतना ही नहीं, दिल्ली सरकार का जो आबकारी विभाग है उसने यह नोटिस दिया था कि 200 से अधिक जो लिकर शॉप्स हैं नॉन कन्फर्मिंग एरियाज में, वो इलीगल हैं, गलत हैं और वह कैंसिल हो सकती हैं। परंतु इसके बावजूद नियम कानून को ताक में रखकर वह दोबारा से वो फिर भी अलॉट कर दी गई और यह निर्णय भी उनके सर्वोच्च नेता के
संज्ञान से हुआ। तो अब जिसे वो अपनी कट्टरता कहने का प्रयास कर रहे थे, अब मुझे लगता है इस कट्टरता को जितना भी वो कहने का प्रयास करते रहें, अब सच उनके क्रमशः दांत खट्टे करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और इतना ही नहीं, जो इस विषय में एक मुख्य आरोपी हैं, उसने आम आदमी पार्टी के राज्यसभा में सांसद महोदय संजय सिंह जी के रेफरेंस देते हुए यह कहा है कि उन्होंने भी उनसे बुलाकर कहा और चुनाव के लिए वांछित धन की व्यवस्था करने का आग्रह किया, और इसके बदले में उन्होंने कुछ शर्त रखी कि अगर यह नीतिगत निर्णय में परिवर्तन हो जाए तो यह व्यवस्था हो जाएगी। और अब वह तथ्य प्रकाश में आ रहे हैं कि वो परिवर्तन हो भी गया। देन यानी जो नीतिगत परिवर्तन की अपेक्षा थी वो हो भी गया। तो ये पुनः दिखाई पड़ रहा है कि अब किसी एक नेता की बात नहीं है, किसी एक मंत्री की बात नहीं है जिससे पिंड छुड़ा लेंगे। मुझे लग रहा है कि जो अपने को कट्टर ईमानदार कहते थे वो तो अब झूठों के सरदार नजर आ रहे हैं। अब स्थिति यह है, वो एक सूरदास जी की पंक्ति है ना कि एक हो तो समझाइए आके, कूपही में ही भांग पड़ी है। अगर एक व्यक्ति हो तो वैसे होली का सीजन तो निकल चुका है, पर ऐसा प्रतीत होता है कि आम आदमी पार्टी उस कुएं का पानी पी रही है जिसमें पूरे कुएं में भांग पड़ी हुई है। तो इसलिए इन्होंने जिस प्रकार से सच को छुपाने और डाइवर्ट करने का प्रयास किया है, मगर हकीकत में जो तथ्य सामने आ रहे हैं उससे इनका असली चेहरा उजागर होता चला जा रहा है और मुखौटा उतरता चला जा रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि 10 वर्ष के इतने कम अंतराल में पूरे भारत की राजनीति में किसी भी राजनीतिक दल के चाल, चिंतन, चेहरे, चरित्र में इतना बड़ा बदलाव नहीं आया होगा या इतना बड़ा अधःपतन नहीं दिखाई पड़ा होगा जितना अपने को नई राजनीति के स्वयंभूत घोषक बनकर, यानी सेल्फ प्रोक्लेम्ड वन एंड ओनली चैंपियंस ऑफ न्यू पॉलिटिक्स बनकर जो पार्टी आई थी, उसने जितनी नए नए प्रकार के रंग रूप बदलते हुए अपने मूल्यों में परिवर्तन दिखाया है, ऐसा भारत की राजनीति में कभी देखने को नहीं मिला। तो अंत में हम सिर्फ यह कहना चाहते हैं कि विपक्ष और विपक्षी दल कभी किसी दूसरे मुद्दे का बहाना लेकर कितना भी डाइवर्ट करना चाहें, जनता उनसे सीधे सीधे उनके द्वारा किए गए भ्रष्टाचार का जवाब मांग रही है और दिल्ली की युवा पीढ़ी के साथ, उसके भविष्य के साथ किए गए खिलवाड़ का जवाब मांग रही है। धन्यवाद। देखिए, आरोप करते हुए आम आदमी पार्टी पर हमला किया जा रहा है और उसके अनुसार जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी वो व्यवस्था के अनुसार होती चली जाएगी। अब बीजेपी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सुधांशु त्रिवेदी ये कह रहे हैं कि शोर शराबा संसद में करके कुछ अहम मुद्दों से भी ध्यान भटकाने की कोशिश हो रही है। आम आदमी पार्टी पर निशाना और दिल्ली की शराब नीति में घोटाले का आरोप आम आदमी पार्टी पर। रेलवे, अर्थव्यवस्था ट्रैक पर है या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, चाय की या एयर ड्रेसर्स की दुकान, पार्क का बेंच या डिनर टेबल, कुछ नहीं पता। यहाँ बहस कहीं भी छिड़ जाती है लेकिन नतीजे तक पहुँचती है सिर्फ देश के उस मंच पर जहाँ सबसे बड़ी हस्तियाँ रखती हैं अपना नजरिया। न्यूज़ 18 चौपाल, न्यूज़ 18 इंडिया पर।